Hello, now today we are going to read a second poem by William Blake, The Human Abstract. In this poem, the poet is satiring on the human virtues. फर्स्ट पोएम में तो अपन ने देखा था कि डिवाइन इमेज मतलब वो वर्च्यूज़ को अप्रिशिएट कर रहा था. इसके अंदर है कि वो वर्च्यूज़ के ऊपर सटायर कर रहा है, मतलब उसके ऊपर व्यंग्य कर रहा है. तो पहला स्टेंजर में अपन देखते हैं, पीटी वुड बी नो मोर इफ वी डिड नॉट मेक somebody poor, and mercy no more could be if all were as happy as we. फर्स्ट इस में पोइट कह रहे हैं कि पिटी होगी नहीं अगर अपन किसी को पुअर नहीं बनाएंगे. पिटी मतलब क्या, करुणा या दया आएगी. तो दया तब आएगी ना जब कोई गरीब होगा. और पिटी वुड बी नो मोर, पिटी अब होगी नहीं अगर अपन किसी को पुअर नहीं बनाएंगे. एंड मर्सी नो मोर कुड बी इफ़ ऑल वर हैप्पी एज वी. और मर्सी मतलब दया नहीं रहेगी अगर सभी हैप्पी होंगे हमारे जैसे हम हैं. मतलब ये पोइट कह रहे हैं कि पिटी वुड बी नो मोर, पिटी वुड बी नो मोर इफ़ वी डोंट मेक समबडी पुअर. हम किसी को गरीब नहीं बनाएंगे तो पिटी रहेगी ही नहीं. इस पिटी वाले वर्चू का कोई मतलब ही नहीं रहेगा. और मर्सी नहीं होगी, मर्सी नहीं होगी मतलब कि मर्सी तब नहीं होगी जब सब लोग हैप्पी होंगे, पर ऐसा हो नहीं सकता. इसलिए ह्यूमन वर्च्यूज़ है और पोइट इसके अंदर इनके ऊपर सटायर कर रहा है. एंड म्यूचुअल फियर ब्रिंग्स पीस till the selfish loves increase, then cruelty knits a snare and spread his beds with care. In this stanza poet says that when mutual fear मतलब कि म्यूचुअल फेयर मतलब कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से मतलब फियर है, इससे उनके अंदर क्या आती है, पीस मतलब शांति. मतलब वो उनसे डरते हैं, कुछ बोलते नहीं है, इसलिए पीस रहती है. और ऐसे में सेल्फिश लव इंक्रीज़ होता है. मतलब जब सेल्फिश लव इंक्रीज़ होता है तब भी लोग एक दूसरे से ऐसे ही डरे रहते हैं जैसे म्यूचुअल फियर में होता है. और तब क्या होता है, क्रूअल्टी जो क्रूरता है वो अपना है ना जाल बना रही होती है. निट्स से स्नेयर मतलब जाल बुन रही होती है, निट्स मतलब बुन रही होती है. और अपने जो बेट मतलब चारे हैं उनको फैलाती है कि लोग उसके अंदर आके फंस जाए. बेट मतलब चारे मतलब लालच फैलाती है. He sits down with holy fear and waters the ground with tears. Then humility takes its root underneath his foot. In this stanza, the poet is saying that after this, the person sit down with holy fear. और म्यूचुअल फियर होगा और सेल्फिश लव होगा. इससे उनके उसके अंदर लोगों के अंदर फियर होता है. इससे वो होली फियर मतलब पवित्र डर से वो बैठ जाता है. और जब उसे पता चलता है कि उसने ये बहुत मतलब बुरे काम किए हैं तो वो मतलब उसके मतलब रिप्रेजेंट करता है. वो ना रोता है, उससे ना मतलब ग्राउंड को वो वाटर करता है. मतलब कि उससे रियलाइज़ होता है कि ही हैड डन समथिंग रॉन्ग. और जब वो रोता है तब ह्यूमिलिटी उसके अंदर मानवता जन्म लेती है. उसके पैरों के नीचे से उसका ट्री आता है. Soon spread the dismal sad shade of mystery over his head, and the caterpillar and flies feed on the mystery. In this stanza, the poet says that after it the dismal shade of mystery. अब mystery यहाँ पे क्या है, mystery यहाँ पे सिम्बोलाइज करिए कॉन्स्पिरेसी को. मतलब कि जब ये क्रूअल्टी अपना स्नेयर निट करती है तो जब ह्यूमिलिटी उसके अंदर लेती है उसके बाद में उसके ऊपर से एक डिस्मल शेड मतलब कि एक दुख की छाया जाती है. और उसके अंदर उसके माइंड में एक मिस्ट्री पैदा करती है, मतलब उसके अंदर कॉन्स्पिरेसी पैदा करती है. जैसे कैटरपिलर फ्लाइज यहाँ पे वाइसेस के सिंबल हैं जो कि इस सोसाइटी के है ना पतन का कारण होते हैं, जो कि इस मिस्ट्री मतलब कॉन्स्पिरेसी वाली मिस्ट्री पे है ना वो फीड होते हैं. मतलब कि उनका पालन पोषण होता है वो भी इसमें मिस्ट्री पे मतलब कॉन्स्पिरेसी के लिए मतलब लोग षड्यंत्र करते हैं. It bears the fruit of deceit, ruddy and sweet to eat, and the raven his nest has made in its thickest shade. In this stanza poet says that जो ये ट्री था मिस्ट्री मतलब कॉन्स्पिरेसी का जो ट्री था वो उसके अंदर मतलब उगता है. और उसके अंदर फ्रूट लगता है किसका, डिसीट मतलब धोखे का फ्रूट उसके अंदर लगता है. जो कैसा होता है, रड्डी मतलब लाल होता है और खाने में बहुत मीठा होता है. मतलब कि जब अपन व्यक्ति को धोखा देते हैं तो एक बार उनको अच्छा लगता है पर उसका वो अच्छा नहीं होता है. मतलब कि इसके अंदर बता रहे हैं कि ये जो फ्रूट लगता है वो कैसा होता है, रेडी मतलब लाल लाल होता है और स्वीट होता है मतलब पहले खाने में मीठा लगता है. एंड द रेवन हिज नेस्ट हैज़ मेड इन इट्स थिकेस्ट शेड.
और यहाँ पे रेवन, रेवन मतलब वैसे तो क्रो होता है, पर इसके अंदर ये रेवन का मतलब वाइसेस होता है कि वाइसेस हैं जो है ना, ये जो डिसीट का है, ये जो अपना ट्री लगा है इसके अंदर जाके अपना नेस्ट बनाती हैं, इसकी थिकेस्ट सेड में जाके अपना नेस्ट बनाती हैं, जैसे क्रो ये सब अपना नेस्ट बनाती है ना ऐसे। तो थिकेस्ट सेड, इसको थिकेस्ट सेड इसलिए कहा है क्योंकि वाइसेस का जाल है, इससे अंदर फंसने के बाद में बहुत मुश्किल से निकलते, मतलब देयर आर इन्यूमरेबल वाइसेस एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कीप पीपल अवे फ्रॉम दीज वाइसेस। तो इसके अंदर बता रहे बहुत डिफ़िकल्ट होता है किसी से इसको दूर रखना, मतलब इसकी थिकेस्ट सेड इसलिए है क्योंकि आसानी से इसके अंदर ये फंस जाते हैं और फिर निकल नहीं पाते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा। The god of earth and sea sought through nature to find this tree, but their search was all in vain. There grows one in the human brain. अब इसके अंदर बता रहा है, इसके अंदर पोइट विलियम ब्लेक बोल रहे हैं कि ये जो गॉड हैं अर्थ के और सी के है ना, जो गॉड हैं वो शॉर्ट थ्रू ने उसको, ये जो ट्री है, जो ये कॉन्स्पिरेसी वाला मिस्ट्री वाला जो ट्री है, डिसीट का जो ट्री है, इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं नेचर में कि ये ट्री है कहाँ, पर उनकी जो ये सर्च है वो ऑल इन वेन है, मतलब बेकार है। ये बेकार क्यों है? क्योंकि ये ट्री कहाँ पे है, ये ह्यूमन ब्रेन में है ना, अपना वो ग्रो करता है, ह्यूमन ब्रेन में ग्रो करता है। तो उनकी जो ये सर्च है वो बेकार है, वेन है, क्योंकि ये जो ट्री है कॉन्स्पिरेसी मतलब डिसीट का जो ट्री है, जो कि रेडी और स्वीट मतलब फ्रूट है ना उसका आता है, वो है ना किसी धरती पे नहीं हुआ है, वो ह्यूमन माइंड में है। Okay, in this poem we read that poet is satiring on the human virtues. First he says that pity would be no more if we did not make anybody poor. Then he says that mercy would be no more if all were happy. कि pity नहीं होगी तब जब कोई व्यक्ति गरीब नहीं होगा, और मर्सी नहीं होगी जब सब लोग हैप्पी होंगे, पर ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो बोलता है कि म्यूचुअल फियर जब आता है और सेल्फिश लव इंक्रीज होता है तो वो पीस लाते हैं, मतलब लोग एक दूसरे से डरे हुए रहते हैं। उस समय क्या होता है, जो क्रूअल्टी होती है वो अपना स्नेयर बना रही होती है और अपने चारे फैला रही होती है, जिससे लोग इसके अंदर फंसे। और जैसे इसके अंदर फंसते हैं बाद में उन्हें पता चलता है कि दे आर डन समथिंग रॉन्ग, देन दे क्राई एंड वाटर द ग्राउंड। और जब वो रोते हैं तो ह्यूमिलिटी मानवता उनके पैरों के नीचे से मतलब जन्म लेती है। पर कुछ ही समय बाद में जो मिस्ट्री है वो उनके ऊपर उसकी जो दुख की छाया है उसके ऊपर आती है। जैसे कैटरपिलर और फ्लाई है वो उस मिस्ट्री पे मतलब कॉन्स्पिरेसी मतलब मिस्ट्री सिम्बलाइज कर रही है कॉन्स्पिरेसी को, मतलब कॉन्स्पिरेसी का जो ट्री है वो उसके अंदर होता है। तो उसके अंदर कैटरपिलर और फ्लाइज, यहाँ पे वाइसेस के सिंबल अपन ने देखे हैं। फिर बाद में बोलते हैं कि जो गॉड हैं अर्थ और सी के, वो इस ट्री को ढूंढने की कोशिश करते हैं नेचर में, पर उनकी ये जो सर्च है वो ऑल इन वेन है, क्योंकि ये जो ट्री है ये ह्यूमन ब्रेन में है, किसी धरती पे नहीं उगा हुआ है। जो मिस्ट्री का ट्री है कहाँ पे जन्म लेता है, ह्यूमन ब्रेन में। वो ट्री के फ्रूट कौन सा लगता है, डिसीट का, और वो फ्रूट कैसा होता है, रेडी और स्वीट होता है खाने में। तो दिस इज अवर पोएम। हियर इज गिवन सम नोट, लेट्स रीड। Blake's poetry was published in a manner most unusual in literature and art history. इसके अंदर बताया है कि जो विलियम ब्लेक की जो ये पोएम्स है ये मोस्ट अनयूजुअल मैनर में ना पब्लिश हुई हैं लिटरेचर में और आर्ट हिस्ट्री में, क्योंकि आई हैव टेल यू दैट ही हैड रिटन हिज पोएम ऑन ए टिन पेपर एंड ड्रॉ इट विथ वाटर कलर्स। ही पर्सनली मैन्युफैक्चर्ड ईज कॉपी, उसने पर्सनली हर कॉपी को बनाया है, मैन्युफैक्चर किया मतलब बनाया है। द वर्सेस वर नॉट टाइपेस्ट बट वर विथ द engravings that illustrated them. इसके जो वर्सेस मतलब जो कविताएं हैं वो टाइपेस्ट नहीं है, नॉट टाइपेस्ट बट वर engravings that illustrate them कट इनटू कॉपर प्लेट्स। ये टाइप की हुई नहीं है, इन्होंने खुद उकेरी है कॉपर प्लेट्स पे, मतलब तांबे पे उकेरी हैं, ये खुद उकेरी हैं। द पेजेस themselves he illuminated in watercolors, such Blake and Gould be first multimedia artist। और उसने ये खुद उकेरी हैं और वाटर कलर से बनाई हैं, और इसलिए ब्लेक को क्या कहते हैं, मल्टी मीडिया आर्टिस्ट कहते हैं। कि मतलब दो उसके अंदर खूबियाँ थी, पोएम भी लिखता था और इसने खुद कॉपर प्लेट्स में इनको उकेरा है, तो मल्टीमीडिया आर्टिस्ट है, जैसे कि अपन यहाँ देखा था।
ये इन्होंने खुद कॉपर प्लेट पे वाटर कलर से बनाया है, उकेरा है. दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर इट. So we call William Blake a multimedia artist. So this is our poem. I hope you understand.